आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। सैटरडे को रिवीजन कराएंगे 9th का। कौन चैप्टर करोगे? एटॉमिक का स्ट्रक्चर सोच रहा हूँ पहले कराने का, ठीक है, फिर मोल कराऊंगा, ठीक है। यस 2 सर। क्लास एटॉमिक, 2 क्लास मोल, 2 क्लास एटॉमिक, 2 क्लास मोल, ठीक है। और फिर एक क्लास तो सब ताम झाम जो है सब फालतू वाला, ठीक है। एक क्लास चलो देखो इधर, है ना। तो शनिवार को रिवीजन होगा, ध्यान देना। देखो तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन सर एनर्जी क्या होता है तो देखो। सर हाँ, बोलो। पिछले क्लास का सर रिकॉर्डिंग नहीं भेजे सर। और बनाएंगे यार, बहुत परेशान है, इतना काम कराना क्या। इट इज एनर्जी बना लिए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, अब एडिट करेंगे, भेज देंगे थोड़ा बहुत। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, गैसियस एटम। लिख लिया बच्चों? नहीं लिखे? बोलो जल्दी। लिख लिया। ठीक है। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जब बताओ साइज क्लियर हो गया ना तुम लोगों को, कि साइज में कहीं कोई डाउट है? बोलो बोलो बच्चों, साइज क्लियर है कि साइज में कहीं डाउट है? क्लियर है सर। पूरा पीरियोडिक टेबल में सब क्लियर हो गया ना साइज? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मेन ग्रुप, एफ ब्लॉक, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, जो भी है सब। बोलो। यस सर। कोई ने उसको अच्छे से सब पढ़ा दिया। तो चलो देखो यार, कार्बन गैस से, मान लो कोई भी गैस की बात करा, मैंने यहाँ कार्बन लिया, तुम कोई भी ले लो, मान लो सोडियम गैस भी ले लो, सोडियम गैस ले लो, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लो यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तभी ना आयन बन गया। अब जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे बताओ? कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आया बच्चा? नहीं आया? बोलो। यही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। कार्बन सोडियम को गैस में क्यों रखा? अरे बोले तो है गैसियस से निकालना है, यस। समझ रहे हो, गैस से ही निकालना है। अब जैसे कि किसी ने सोडियम सॉलिड ले लिया और उससे बना दिया उसने Na+ सॉलिड और इलेक्ट्रॉन, तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। ये डिफिनेशन ही होता है। ये क्या होता है? डिफिनेशन, ठीक। तो पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा। अब दूसरा चीज मुझे बताइए, कैसा प्रोसेस होगा? बताइए तो कैसा प्रोसेस होगा, आप ही बताइए, कैसा प्रोसेस होना चाहिए आपके हिसाब? क्या हुआ जी, कहाँ चला गया थे? ठीक, चलो। तो देखो मैं क्या कर रहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी समझ गए होगे तुम लोग, है ना। आइसोलेटेड गैसियस एटम से ही इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। मुझे बताओ कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। इनको वीडियो को पिन करना पड़ेगा। चलिए कोई बात, वीडियो को पिन करना पड़ेगा, हो नहीं पा रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस का ध्यान रखिएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब यहाँ डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है और जो इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालना होता, एक्चुअली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, 1 मोल ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग समझ गए होंगे क्या हालचाल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्ट, आखिर आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्ट, तो कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा बताओ। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है बताओ, साइज, और साइज के बाद अगला क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी। ये 2 फैक्टर ही है मेनली, लेकिन साइज के अंदर में हम आएंगे तो साइज के अंदर हमारा किसके बारे में बात हो जाएगा, जरा मुझे बताइए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि साइज अल्टीमेटली उसी पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझ रहे। आपको पता भी है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैं बता चुका हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह के बारे में। तो यही 2 फैक्टर हो जो इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही तुम लोग बोलते रहो, 1 मिनट है ना, बोलते रहो, कुछ बोलो तो तुम लोग। यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर है, यस सर। डाउट है, यस सर, यस सर। चलो तब ठीक है, चलो अब देखो हो गया। तो अब मुझे बताओ, मिटा दें इसको, बोलो अब। Yes, साइज sir. जो है वो, साइज Yes, जो sir. आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे अफेक्ट करेगा बताओ, डायरेक्टली कि इनवर्सली, थोड़ा सोच के बताओ। जैसे देखो मुझे बताओ, डायरेक्टली करेगा। इलेक्ट्रॉन, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बताओ, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना? सेकंड वाला जो है यूनिवर्सली, जो इलेक्ट्रॉन जो दूर होगा सर जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो। संजीवनी को नहीं समझ में आया, ओम को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो। ओम सिंह आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। नहीं आया। क्लास रहता तो प्रैक्टिकल करा देते तुम लोगों को। क्या करा देते? प्रैक्टिकल। पहले ओम सिंह का यहाँ माथे का बाल उखाड़ते और फिर एक आंख का बाल उखाड़ते, और खुद ही ओम बता देता कि ज्यादा एनर्जी कब लग रही है, ज्यादा दर्द कब होगा, कब होगा ज्यादा दर्द, ओम बताओ। माथा का बाल उखाड़ेंगे कि आंख का बाल उखाड़ेंगे, बोलो। आईब्रो, आईब्रो, आई बोलो चोर, एक तो बाल उखाड़ना है। ज्यादा दर्द होगा, पगलेटे हो काजी, उठा अभी निकाल के देखो, कबाड़ो कबाड़ो कबाड़ो, एक तो बाल से खुगाड़े, एक तो हाथे कैसे निकालो, खुद ही समझ में आ जाएगा तुरंत से कौन ज्यादा भार पड़ रहा है ना, कॉमन सेंस। अगर दूरी कम रहेगी, कोई भी छोटा चीज रहेगा तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे पेन है, ये सब क्लास में प्रैक्टिकल किया जाता है हमारे क्लास में ना। पेन है, पेन को ऐसे तोड़ो, टूट जाएगा। अब यहीं पकड़ लो एकदम ऐसे, टूट पाएगा जी? टूटेगा पेन, बताइए? नो ऐसे सर, पकड़ेंगे तो? नो सर, नो सर। ऐसे, और ऐसे रहेगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ऐसे से टूट जाएगा। ऐसे लंबा हो गया ना, टूट जाए। वो बड़ा कॉमन सेंस है, सब दूरी बढ़ती है तो सब कम आए, सब प्रैक्टिकल भी दिखाया जाता है। लेकिन अब क्या कहा जाए, आप लोग का किस्मतें खराब है। होम होम इज ए वेरी गुड प्रैक्टिकल हुआ है, समझ रहा। अच्छा नहीं है, मौका मिलेगा कुछ टॉपिक का, चलिए ध्यान दीजिए ना। तो देखिए भाई ऐसा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आराम से, यहाँ से नहीं निकलेगा, समझ रहा। मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी, बताइए बोलो। कम रहेगी, कम रहेगी। हाँ, लो। तो अगर साइज से प्रोपोर्शनल की बात होगा तो साइज आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली हो जाए, इनवर्सली। मतलब साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगा बच्चे, ठीक है बच्चे? क्लियर दिख रहा है? देखो यहाँ दूरी है, ज्यादा है तो कमजोर बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा, पास है तो मुश्किल है। चलो यार स्टेबिलिटी की बात करो, स्टेबिलिटी का क्या हाल चाल होगा बताओ तो। स्टेबिलिटी डायरेक्टली कि इनवर्सली, बोलो बच्चे। डायरेक्टली। वो तो कॉमन सेंस है यार, कोई भी चीज स्टेबल रहेगा तो वो टूटना नहीं चाहेगा, समझ रहा। स्टेबल चीजें नहीं टूटती हैं, समझ रहा। हाँ, स्टेबल चीजें तो नहीं टूटती हैं, मिटा दें, बोलो बच्चा। हाँ, तो ये हाल चाल है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का हाल चाल है।
है ना। तो है अभी हम स्टेबिलिटी वाला फैक्टर का थोड़ा सा डिस्कस कर लें। साइज वाला फैक्टर तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, मैं डिस्कस कर चुका हूं तो कम भार पड़ेगा। स्टेबिलिटी का फैक्टर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो होता है इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड नहीं, फुलफिल्ड सेल, समझ रहे हैं इसको, नंबर 1। उसके बाद फुलफिल्ड सबसेल, यह है नंबर 1, सबसे ज्यादा है। सुपर स्टेबल, दिस इज स्टेबल, यह है दूसरा फैक्टर। अब तीसरा है हाफ फील्ड सबसेल, हाफ फील्ड लिखे हैं, फील्ड हाफ फील्डेड सबसेल, ये हमारा है स्लाइटली स्टेबल। ये 3 स्टेबिलिटी का हमको क्राइटेरिया ध्यान देना है ना। अगर सब सेल ही फुल हो गया, सेल अगर फुल है, ऑक्टेट पूरा है, सेल फुल हो तो ऑक्टेट पूरा, तो सुपर स्टेबल होगा। अगर हाफ फुल, केवल सब सेल फुल होगा तो स्टेबल होगा, और ये अगर हाफ फील्ड होगा तो होगा, है ना। मतलब देखो हमारे पास कंडीशन इन दोनों के हिसाब से कंडीशन कौन कौन सी आ सकती है, पहला दूसरा के हिसाब से P6 P3 D5 D10 या F14 F7, ये कंडीशन, ये हमारी हाफ फील्ड वाली कंडीशन हो गई, ये हाफ फील्ड वाली कंडीशन हो गई। और ये तीनों कौन सी कंडीशन हो गई? फुल फील्ड वाली कंडीशन। एस को मत लेना, S2 फुल फील्ड में ये भी आ जाएगा, एक तो कौन आ जाएगा? S2 भी आ जाएगा। S2 ऑल्सो कम्स अंडर फोर्स, लेकिन S1 को नहीं लेते हैं। S1 में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हाफ फील्ड में नहीं लेते, समझ रहे। S1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको हाफ फील्ड में नहीं लिया। S1 को स्टेबल मत कहिएगा, पहले बता दें। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या मतलब, हाँ फिर भी S2 को फिर भी ले लिया जाता है, लेकिन ये थोड़ा ही स्टेबल होता है। S2 को माना जाता है बट इट इज स्लाइटली स्टेबल, समझ ना। S2 को ले लेते हैं फुल फील्ड में, बस S1 को नहीं लेते, S1 को नहीं लिया जाता, ध्यान रखना, ठीक है। तो जहां पे भी तुमको P6 D10 और F14 मिल जाए वो सब स्टेबल होगा, या S2 मिल जाए तो ना स्लाइटली स्टेबल होगा। और अगर P3 D5 और F7 मिल जाए हाफ फील्ड तो भी स्टेबल होगा। और फुल सेल के लिए तो जानते ही ऑक्टेट। फुल सेल किस में होता है, कहां पे इलेक्ट्रॉन फुल होता है, बताओ। इलेक्ट्रॉन कहां पे फुल होता है, कौन से ग्रुप में, बोलो कहां पे इलेक्ट्रॉन फुल होता है? ऑक्टेट पूरा होता है। 18 ग्रुप 18 ग्रुप नोबल गैस में सेल फुल होते हैं यार, नोबल गैस। तो नोबल गैस का अलग से ध्यान रखना, समझ लो। ये सुपर स्टेबल है ना, और बाकी सब तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं बात को, है ना, कैसे कैसे चीजों को हम बात करेंगे जनरल ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताते हैं, पहले मुझे बताइए टॉप टू बॉटम हम करते हैं, इन्हें ग्रुप की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम आएंगे तो ग्रुप फिक्स ना रहेगा, किसी ग्रुप में नीचे आएंगे तो इन्हें ग्रुप की बात कीजिए, इन्हें ग्रुप टॉप टू बॉटम। मुझे बताओ साइज क्या होगा बच्चों, इन जनरल बताओ साइज क्या होगा नीचे आने पे? इंक्रीज होगा। साइज क्या होता है नीचे आने पे? इंक्रीज होता है, इंक्रीज करेगा नीचे आने पे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या हालचाल होगा बताओ? सर डिक्रीज होगा, डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। तो ध्यान रखना, अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं या मूविंग इन ए ग्रुप, अगर हम ग्रुप में मूव करेंगे तो साइज हमारा क्या है, बढ़ेगा नीचे आने पे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा टॉप टू बॉटम। तो फॉर एग्जाम्पल आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, बोलिए इन चारों का। सबसे ज्यादा किसका होगा? होम जोर। यस
सर किसका? लाइक चलो थोड़े बताना, बताओ किसका होगा कि यस फिर असर कर रहा है? लिथियम का। लिथियम का। चलो ठीक, चलो देखो सबसे ज्यादा लिथियम का होगा, उसके बाद सोडियम। सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम। रुबिडियम। समझ गया? आया कि नहीं आया बोलो? फर्स्ट ग्रुप का हो गया स्थिति। मतलब कोई भी ग्रुप यही रहता है हमारे, ऊपर से नीचे में कोई एक्सेप्शन नहीं आता, कहीं का एक्सेप्शन आएगा, देखते हैं कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो क्या नाम उसका है? तो कौन है जी लाहटारा वाली, कौन है? लाहटारा का कौन बच्चा है इसमें बताओ? लाहटारा कोई है इसमें? एक है बस। सर संजीवनी। वो तो सुनिए नहीं रही, भगा लगा के भाग जाती है माइक। हाँ, और कौन है? बोलबे नहीं करेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। क्या नाम है बोलो? सर सिद्धार्थ। चलो वेरी गुड। चलो सिद्धार्थ थोड़ा बता दो तो बच्चा, देखते हैं हारा कि नहीं तुमको। बताओ तो आयोनाइजेशन एनर्जी का हालचाल। इधर ही बताओ, समझ पा रहे हो कुछ? कौन सर बताएगा? कॉपर का सबसे ज्यादा होगा। और उसके बाद? उसके बाद बताओ, कॉपर के बाद बताओ। सर एयू। एयू। फिर एजी। एजी। यस यहाँ सर। बताओ, इस वाले में बताओ, बताओ जल्दी, लेट मत करो। ओएस। सर सब ओएस। हट, ओएस कह रहे श्योर। इन्फी ओएस मतलब सबसे ज्यादा किसका? 3D का, फिर 5D का, फिर 4D का। तो यहाँ इरेगुलर ट्रेंड क्यों हुआ बोलो जी? क्यों हुआ इरेगुलर ट्रेंड डी ब्लॉक में? बोलो चलो। बोलो बोलो बोलो, बोलो, कोई बोल रहा था। सर लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन बताया था कि इन दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर हो जाता है। यस साइज सर। लगभग लगभग बराबर हो जाता है। तो साइज बराबर हो गया, साइज बराबर हो गया। और प्रोटॉन किस में ज्यादा बताओ? प्रोटॉन किस में ज्यादा है बोलो जी? इसी वाले में ना है, नीचे वाले में? यस सर। बोलो, अब मुझे यस बताओ, सर। सेल इस पे ज्यादा है, नीचे वाले में सेल ज्यादा है, फिर भी साइज ऊपर वाले के बराबर हो गया। इसका क्लियरली मतलब है यहाँ पे अट्रैक्शन ऊपर वाले के कम है कि ज्यादा है? बोलो। ज्यादा है। ज्यादा। तो ध्यान देना, जो जो डी ब्लॉक का इन जनरल ट्रेंड होता है, सबसे ज्यादा किसका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है बोलो? 3D का। 3D का। 3D का। और उसके बाद? उसके बाद 5D। 5D। अब तब किसका? 4D। 4D। और इसका इसका कोई एक लाइन में रीजन पूछेगा तो क्या बताओगे? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से 4D 5D का साइज बराबर हो गया। अब साइज बराबर हो गया, प्रोटॉन ज्यादा है तो भाई ज्यादा ही ना होगा। क्लियर हुआ? यस बोलिए, सर। है ना? और ए ब्लॉक पे कोई चक्र नहीं है, दुए टोहिए हैं, तो वहां नीचे का जाइएगा, समझे? सब तो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। लैंथेनाइड के बाद एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, तो वहां कोई पूछेगा ही नहीं, दुए वही है बस, है ना? तो एसपी ब्लॉक में आप समझ गए, नीचे आने पे सीधे सीधे क्या बताइएगा? घटेगा। डी ब्लॉक में नीचे आने पे क्या होता है? इरेगुलर ट्रेंड, सबसे ज्यादा 3D, देन 5D, देन 4D। समझ गए? तो ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो मूर्खों, क्लियर हुआ? यस सर। अब इन्हें पीरियड की बात करते हैं। इन्हें पीरियड
तो पीरियड में किधर से किधर चलते हैं बताओ? लेफ्ट टू राइट चलेंगे, बोलो। लेफ्ट टू राइट Yes. चलेंगे। और यस सर। साइज क्या होगा बोलो? साइज क्या होगा? सर घटेगा। साइज डिक्रीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बोलो? सर बढ़ेगा। Increase. बढ़ेगा। इंक्रीज। इंक्रीज बट इरेगुलर ट्रेंड होता है, ध्यान रखना। बट ट्रेंड कैसा होता है? बट रेगुलर ट्रेंड। इरेगुलर। इरेगुलर समझ रहे हैं? इरेगुलर होता है। इरेगुलर इसलिए होता है कि स्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाएगा। किसका फैक्टर आ जाएगा? स्टेबिलिटी का। जैसे ध्यान दो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p2 आएगा। अरे 1s2 2s2 2p2 आएगा। यस सर। बोलो। यस सर। नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नाइट्रोजन में क्या आएगा बोलो? 2p3। 2p3 2p3 और ऑक्सीजन में क्या आएगा? 2p4। 2p4 2p4 आएगा। अब जरा Yes, मुझे sir. बताओ कौन कौन स्टेबल है इसमें से? कौन स्टेबल बोलो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। बोरा हो गया। कार्बन गधा हो क्या? कार्बन। नाइट्रोजन। चोर हो क्या जी? अभी ये बता दें कि हाफ फील्ड देखते हैं। गधा हो क्या? नाइट्रोजन है। क्यों है? यहाँ नहीं दिख रहा P3? P3 दिखा? यस सर। P3 का क्या मतलब हुआ? हाफ फील्ड हुआ ना। गधा हो क्या? लिख उख नहीं रहे हो क्या? खाली बाबा जी टाइप कहानी सुन रहे हो क्या तुम लोग? गधा मत बनो, मतलब लिखना है, सब याद रखना है। P3 है तो हाफ फील्ड है ना। हाफ फील्ड P सब चल हो गया। P3 का मतलब हाफ फील्ड क्या हो गया? P सबसे। P सबसे। आवाज आ रही है? यस सर चलो बताओ, तो क्या ट्रेंड होगा जी? बताओ ट्रेंड क्या होगा बच्चों, बताओ। साइज का ट्रेंड बताओ। साइज सबसे बड़ा ऑक्सीजन। कार्बन। और हो गए ऑक्सीजन बड़ा होगा। क्या पीएच यहाँ लिखे हैं? साइज डिक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन तुमको बड़ा दिख रहा है? गधा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड साइज के हिसाब से क्या होना चाहिए था? साइज के फैक्टर के हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए था। अपोजिट हो जाना चाहिए था। ऐसे होना चाहिए था। यस सर। बोलो। यस सर। बट ये वाला स्टेबल है। बोलो। यस सर। तो इधर चला आएगा। फाइनल क्या होगा? फाइनल आंसर आयोनाइजेशन एनर्जी का फाइनल ट्रेंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन। समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ। यस सर। और याद रखना, एक ही पोजीशन शिफ्ट करता है मूर्खों। सिर्फ कितने एटॉमिक नंबर से शिफ्ट करता है? एक एटॉमिक नंबर। कितने एटॉमिक नंबर से? एक। तो ध्यान रखना इस चीज को कि देयर इज शिफ्ट इन ओनली वन एटॉमिक नंबर। एक ही एटॉमिक नंबर से शिफ्ट होता है, बस ध्यान रखना। देयर इज शिफ्ट इन ओनली वन एटॉमिक नंबर। सब लोग लिख लो चाहो तो इसको कि देयर इज शिफ्ट इन ओनली वन एटॉमिक नंबर। तो दो सवाल दे रहे हैं, देखते हैं कौन इन दोनों सवाल को करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताना है। चलो चोर बच्चों, देखते हैं तीन सवाल कौन करता है। जो ये तीनों सवाल कर लिया, मान लिया जाएगा कि उसको आ गया, मेरा मेहनत सफल हो गया। चलो भाई।
ओम सिंह हो कि नहीं हो? ना कैसे कैसे बताओ चोर, कैसे कैसे हुआ, क्या किया बताओ, सबसे पहले बताओ क्या किया, क्या किया आकांक्षा तुमने, बोलो सबसे पहले क्या की, बोलो। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लास्ट में से जो कार्बन है सर उसमें 2p2 आया, फिर ऑक्सीजन में 2p4। और 2p2 के चक्कर मत पड़ो, खाली वो पी वाला देखो वो, और यहाँ P5 आया। यस सर। बोलो कौन स्टेबल है? सर स्टेबल से कार्बन है। बहुराहा हो क्या जी? हाँ? नहीं सर, कोई फ्लोरीन नहीं है स्टेबल सर। है ना? गजब ये बहुराहा, सर नाइट्रोजन है। फ्लोरीन। पागल बोल रही हो, कौन स्टेबल नहीं है? क्लोरीन क्यों स्टेबल होगा, पगलेट हो क्या? एक गजब हो तुम लोग, मर अभी बताया हूं ना तुम लोगों को मैं कि P3 और P6 दुहे गुना होगा। ये क्या होता है बताओ? हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। और ये क्या है बताओ? फुल फील्ड। फुल फील्ड। ओम तुमको समझ में आ रहा है? बोलो कौन स्टेबल है इसमें? कौन स्टेबल है, बोलो कौन स्टेबल है? बताओ सर कोई स्टेबल नहीं। बताओ, मैंने बताओ बताओ, जब ओम को समझ में आ गया तो किसी और को समझना ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, गधे हो एक नंबर की। देखो इधर P2 P4 P5 होता है, समझ रहे हो कि नहीं? कहाँ स्टेबल है, स्टेबिलिटी का कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। चलो ओम बताओ क्या आंसर होगा, तो बताओ, सीधे सीधे लगाओ। लेफ्ट टू राइट क्या होता है चोर? एनर्जी क्या होगा लेफ्ट टू राइट? फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन। हाँ, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ऑक्सीजन कार्बन। यस सर, फ्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन। आया कि नहीं आया? यस आया। यस यस सर, आ गया। यस सर। गधे हैं सब। मिटाए पहला। यस सर। अब यस सर। एक मिनट का टाइम दे रहा है, दूसरा सोच लो, गलती मत करना, पहले बता देना। तो दूसरा हो गया। फिर हो गया सर। दूसरा हो गया। नाइट्रोजन क्लोरीन कार्बन। फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन, फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन। अरे रुको यार, तुम लोग ना फिर नौटंकी करोगे ना, इसीलिए एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचो सब ना, पता चला फिर लिखने जाएंगे तो फिर कहानी शुरू करोगे हाई स्टेबल। सोच समझ के करो, रिकॉर्डिंग में पॉज करना। चलो शुरू हो गया। हाँ बताओ बताओ क्या करें सबसे पहले, बोलो 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 बोलो। सर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हाँ, P2 P3 P5 यही ना? यस सर। कौन स्टेबल है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ट्रेंड बताओ। सर फ्लोरीन नियॉन, कार्बन। फ्लोरीन नियॉन कार्बन और नाइट्रोजन कार्बन। नियोन का गजब है। सर नाइट्रोजन नियॉन नाइट्रोजन फ्लोरीन। क्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन ही होगा। फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन। सर एक ही से शिफ्ट होता है, ऐसे नाइट्रोजन उधर चले गए। हाँ हाँ, तो शिफ्ट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि एक ही से शिफ्ट होगा। P3 सिर्फ किससे शिफ्ट होगा? P4 से। किससे शिफ्ट होगा? यहाँ P5 है, 2 पोजीशन है, यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक पोजीशन मतलब ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन ओनली शिफ्ट विथ ऑक्सीजन, नॉट विथ फ्लोरीन। यानी कि बगल में जो आया शिफ्ट कर गया, उससे नहीं मतलब, सिर्फ एक ही शिफ्ट करता है। P3 सिर्फ P4 से शिफ्ट करेगा बगल, ये इसके बगल में थोड़े, तो P5 है एक छोड़ के। यहाँ ट्रेंड यही आंसर है फाइनल। सबको आया? बोलो यार। यस सर। यस सर। होम होम आ यस गया? सर, यस सर आ अब गया। पेन खाने वाले बच्चों को आया, पेन खाने वाले बच्चों को, पेन खाने वाला बच्चा भी इसमें। पेन, Yes, कॉपी, sir, आ पेन, गया। टेबल। हाँ सर बस पेन। तुम लोग, अगर तुम लोग क्लास में हिलोगे तो तुम लोग नमूने नमूने हैं तुम्हारे क्लास में, है ना? बेंच टेबल पेन खाने वाले बच्चों से मुलाकात होगी, समझ रहे हो? सारे लोग ऐसे हो जाए ना तो दुनिया में जो बायोडिग्रेडेबल वाली प्रॉब्लम है, प्लास्टिक की, रहबे नहीं करेगी। खा खा के सब खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन सारे लोग ऐसे है ही नहीं। चलिए ध्यान दिया जाए। तो चलो पेन खाने वाले बच्चे बताओ क्या होगा, बोलो इधर क्या लिखे, बोलो। सर फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। अरे भैया सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर, बताओ, डायरेक्ट नहीं बताना। P2 P2 P3 P4 P2 P3 P4 P5। वेरी गुड। कौन स्टेबल है इसमें? सर नाइट्रोजन स्टेबल है। नाइट्रोजन। चेंज होगा कि नहीं होगा?
यही देख लिया करो, बगले चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस होगा सर होगा सर। सर फ्लोरीन होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन केवल कार्बन ऑक्सीजन। फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। अब मुझे बताओ मूर्खों, आयोनाइजेशन एनर्जी समझे कि नहीं समझे? यस Yes, सर sir, समझ गए यस क्या सर समझ गए। यस सर। ऊपर से नीचे बताइए दिए, इधर से इधर बताइए दिए, आखिरी एक करा दे, क्योंकि फिर आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग को सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ना है। पढ़ोगे ना कि फिर ग्राफ भी पढ़ना है? यस छोड़ सर दें, हो पढ़ेंगे गया, 10th नहीं ज्यादा सर पढ़ा दिए। तो पढ़ेंगे नहीं फिर पढ़ा दीजिए। पढ़ाएंगे जितना 11th में दिया सब पढ़ाएंगे, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। 11th NCERT में जो भी लिखा है सब पढ़ा दिया जाएगा, सारे सवाल भी आपको बता दिए जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो चलिए भैया बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग का जो बोर्ड है, प्री बोर्ड कब है? प्री बोर्ड नवंबर में, नवंबर नवंबर। तो में नवंबर में जो प्री बोर्ड है, तो सुनो संजीवनी बोल रही है, नवंबर में जो प्री बोर्ड है तुम्हारा, उस पे कार्बन है कि नहीं है? कार्बन तो कट गया ना? ये सब लोग बोलो, कार्बन चैप्टर है कि नहीं है प्री बोर्ड के लिए? बताओ 10th बोर्ड में सर नहीं है कार्बन है कि नहीं है? सर है, बहुत पार्ट है। सर नोमेनक्लेचर कट गया स्टार्टिंग का सर उसका मेजर पोर्शन कट गया है। अरे तो थोड़ा सा शुरू क्या है ये, क्या खाली वही ग्रेफाइट कुछ नहीं, पढ़ना है ना कि? जितना आ रहा है उतना आइसोमर यही है। आइसोमर्स तक है सर, उसके बाद कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स है तो पढ़ा ही दिया आप। एल्कीन एल्काइन है। और यार सुनो भैया, ऐसा है कि जो तुम लोग का 10th का, एक्चुअली देखो नवंबर तक मेरा टारगेट है 10th में जो है वो खत्म करना। NTSC कब है? 13 दिसंबर 13 दिसंबर। हाँ, तो उसके लिए भर नवंबर है ना, अक्टूबर में मुझे 10th का सिलेबस खत्म करना है, तो उसके लिए कार्बन जितना होगा बता देना। अब इधर से डिटेल से पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल तक, और उसके बाद कार्बन जितना उतना ही पढ़ाऊंगा ताकि बोर्ड तक तुम्हारा हो जाए, और उसके बाद फिर पढ़ाता जाऊंगा। मतलब NTSC के लिए उसी को एक्सटेंड करता चला जाऊंगा, फिर NTSC तक एक्सटेंड कर लूंगा, और उधर 9th वाला रिवीजन करवा ही रहा हूँ शुरू, तो हो ही जाएगा फिर पूरा। चलो फिर मुझे बताओ इसका ट्रेंड क्या होगा, फाइनल ट्रेंड बताओ जी, कौन होगा? नियॉन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। फ्लोरीन नाइट्रोजन नियॉन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। समझ गया सब लोग? ये यहाँ चेंजिंग होगी, और ये यहाँ ये P6 है। P6 क्या, ये इनर्ट गैस है, कैसा है? नोबल गैस। इनर्ट गैस। नोबल गैस नंबर 1 होगा। साइज सबसे ज्यादा किसका होगा बताइए? साइज सबसे ज्यादा किसका होगा? नियॉन नियॉन का। नियॉन। तो साइज भी ज्यादा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ ऑक्टेट क्या है? पूरा है, समझ रहा है? हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखेगा। तो जरा एक थोड़ा कॉमन सेंस से लगाइए दिमाग, है ना, थोड़ा इन दोनों बताइए, इसमें ट्रेंड क्या होना चाहिए? बताओ क्या होगा एनर्जी का ट्रेंड इसमें, इन तीनों में बताओ जी। संजीवनी तुम कुछ बताती हो नहीं? हीलियम नियॉन आर्गन। कोई है? हीलियम नियॉन यार है, हीलियम नियॉन कौन आर्गन। बोला? सर कौन मैं बोल रहा बोली है? नाम? संजीवनी। अच्छा, लग रहा है आ गई तुम, है ना। हीलियम नियॉन ऑर्गन। तो मुझे ये बताओ चोर, कि सबसे हाईएस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? बताओ हाईएस्ट किसकी होगी बताओ? हाईएस्ट हीलियम का ही तो होगा, बोलो।